हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काव्या लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है हिंदी। इस हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसी टाइप के सी टेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है नागपति का विग्रह और समास होगा। तो इसमें जो नागपति है उसका समास और विग्रह पूछा है। तो देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है रत्नो कोष्टक में नग का पति पुरुष होता है, तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष। बी है नगो पर्वतों का पति है जो कर्मधारय होता है। सी है नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष होता है। और डी है नगो का पति है जो ऐसा बहुब्रीहि होता है, मतलब बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें जो क्या पूछा है, बहुब्रीहि विग्रह और समास पूछा है। तो हम इसमें जो देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर होता है। तो इसमें का हमारा राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है। जो इसमें जो होता है कि मतलब जो नागपति जो है वह एक समास होता है। जिस समास में वह मतलब जिस समास के बाद में प्रधान आता है तो वह दोनों जो कारक में विलुप्त हो जाते हैं। जब कारक में विलुप्त हो जाते हैं कारक चिन्ह में, तो वह जो होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जो बाद में जब होता है समास के जो समास होता है उसके बाद में जो प्रधान होता है, जो चिन्ह प्रधान होता है, वही चिन्ह जो होता है कारक में लोप हो जाता है। जब जो कारक चिन्ह में लोप हो जाता है तो वह जो होता है तत्पुरुष समास होता है। जबकि जो नागफन्नी है, नागपत्ति जो है उसका विलुप्त होता है जब क कारक जो चिन्ह आता है, जो कारक जो चिन्ह आता है उसमें जब लोप हो जाता है। जब लोप हो जाता है तो वह जो होता है नागफन्नी का जो अर्थ होता है तत्पुरुष समास में होता है, क्योंकि वह बाद में होता है। तत्पुरुष समास का जो प्रधान होता है वह बाद में होता है। वह दोनों जो होता है कारक में लोप होते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है। ए का सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है युग युग अजय निबंध मुक्त। बी है मेरे भारत में दिव्य भाल। सी है पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। डी है शाकाहार दिव्य गौरव विराट। तो हम देखते हैं हमारा इसमें का कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसमें का भी हमारा राइट आंसर दूसरे का सी सही होता है। सी सही होता है क्योंकि यह जो हिमालय शक्ति जो है वह एक पर्वत है। जो पर्वत जो है तो वह पुरुषों के पूंजीभूति का ज्वाल होता है। मतलब एक जो ज्वाल होता है वह फूटता है। वह कहाँ पे होता है? अंदर होता है। जब अंदर होता है तो वह जब ज्वाल जो होता है वह फूटता है तो उसी को हम कहते हैं कि भूकंप आ गए। जब वह ज्वाल अपने समय पे जब फूटता है तो ये धरती जो होती है कांप उठती है। जब कांप उठती है तो हम उसी को कहते हैं कि भूकंप आ गया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर दूसरे का सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता और में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? जिसे जीता ना जा सके उस शब्द में कौन सा शब्द, मतलब उस कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो हम देखते हैं जिसे जीता ना जा सके। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है अजय, बी है अखंड, सी है अमर,
डी है दिव्या, दिव्य। तो हम देखते हैं जो दिव्य है और इसमें का अमर है, हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं हमारा कौन सा राइट आंसर है। तो हमारा इसमें का तीसरे का राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है, क्योंकि यह जो है, जो कविता में जब हम उस शब्द को प्रयुक्त करते हैं तो अजय होता है, अजय होता है, अजय शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। हमारा राइट आंसर ए सही होता है, तीसरे का ए सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग, डी है दीर्घ, दीर्घ। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है। जो चौथे का सी सही होता है विसर्ग। तो जो विसर्ग है तो इसका जो होता है नी और यह हलांत होता है, बूंदी होता है, और प्लस सीम, जब प्लस सीम होता है तो इसका जो होता है, जो शब्द होता है, मतलब जो शब्द में, जिस शब्द में व्यंजन या स्वर आता हो, व्यंजन या स्वर होता है, उस शब्द का विलोप हो जाता है। तो वह जो जब विलोप हो जाता है तो वह क्या होता है, विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। तो इसका जो संधि होगा निह धन सिम, निह धन सिम। तो इसका हमारा सही संधि विच्छेद यही होगा। और यह जो है यह विसर्ग संधि है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे नी के पास विसर्ग लगा हुआ है। जब विसर्ग लगता है और प्लस सीम है, तो जब विसर्ग लगता है चीन, तो यही जाकर बनता है निस्सीम, निस्सीम, निस्सीम बनता है, निस्सीम बनता है। जब यही शब्द मिलेगा तो निस्सीम बनता है। हमारा राइट आंसर सी सही होता है, क्योंकि यह विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि का चिन्ह यह होता है, यह लगा हुआ है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, हिमालय की यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह। हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है भारत का प्रहरी है, भारत का प्रहरी है, बी है पर्वतों का स्वामी है, सी है समाधि में लीन है, डी है समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर 5वें का सी सही हो रहा है, सी सही होता है, क्योंकि जो पर्वत हिमालय है वह समाधीन में लीन है, समाधीन में लीन है। हमारा राइट आंसर सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है संचार माध्यमों का प्रयोग, बी है अभिभावकों का साक्षर होना, सी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, डी है भाषा का समृद्धि प्रवेश। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर 6 का डी सही होता है, 6 का डी सही होता है, क्योंकि जब हम भाषा सीखते हैं या सिखाते हैं तो वह सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है। तो जब हम भाषा सीखते हैं तो यह जो संचार के माध्यमों से भी हम भाषा सीखते हैं, यह अभिभावकों के माध्यम से भी हम भाषा को सीखते हैं। और जैसे जो टीचर होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वह हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, वह हमें सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं। तो वह जो होते हैं उनके माध्यम से भी हम सीखते हैं। और यह जो है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब जो शिक्षक बताएगा, जो शिक्षक बताता है, हम अपने माध्यम से उस बताए हुए उस प्रक्रिया को हम अपने माध्यम से जब प्रकट करते हैं, उस बात को अपने माध्यम से जब प्रकट करते हैं, रखते हैं उस बीच में, तो वह जो होता है हमारा भाषा का सीखने और सिखाने का ज्ञान होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि हम सीखते हैं तभी हम अपने माध्यम से उस बात को रखते हैं, उस भाषा को व्यक्त करते हैं।
तो ये हमारा जो होता है, यह तीनों जो होता है मतलब होता है, लेकिन भाषा का समृद्धि परिवेश, जो भाषा का समृद्धि परिवेश होता है वह चारों तरफ से होता है। चारों तरफ से परिवेश जो हो रहा है, जो समाज से मिल रहा है, जब समाज से होता है तो समृद्धि समाज परिवार परिवेश जो होता है हमें समाज से मिलता है। समाज से तो हर तरह से हमें माध्यम, हर तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है, हम भाषा सीखते भी हैं। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है, डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, बी है अस्वीकार किया जाना चाहिए, सी है स्वीकार किया जाना चाहिए, डी है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो इसमें पूछा है कि बहुभाषिक जो कक्षा में है, जब हम बच्चे जो होते हैं तो पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जब जाते हैं तो वह अपनी मातृभाषा को लेकर जाते हैं, मातृभाषा को लेकर जाते हैं। तो क्या हम वो बच्चा जो हमसे बोल रहा है या कि वो जब बात कर रहा है, तो उसके बात को हम अनदेखा कर देंगे, मतलब जो शिक्षक होता है वह अनदेखा कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि वह अनदेखा जो होता है उसकी बात को, मातृभाषा को अनदेखा नहीं करेगा। तो हमारा यह गलत हो गया। और अस्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि जब अनदेखा करेगा तो उसकी बात को नहीं सुनेगा, अस्वीकार करेगा तो उसकी बात को नहीं सुनेगा और उसे डांटेगा, क्योंकि वह अस्वीकार कर रहा है। और तीसरा है स्वीकार किया जाना चाहिए, और चौथा है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर 7वें का सी सही होता है, सी सही होता है, क्योंकि जो बालक विद्यालय जाता है अपनी मातृभाषा को लेकर जब जाता है तो हम जो शिक्षक होता है उसकी भाषा को स्वीकार करना चाहिए, उसकी भाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा को जब स्वीकार करते हैं तो वह अपने मातृभाषा का प्रयोग करके, और उसको जब स्वीकार करेंगे तो उसको उत्साह करेंगे, उसे हर चीज को मतलब सिखाएंगे, भाषा सिखाएंगे, और उसकी मातृभाषा का भी भाषा को भी अनदेखा नहीं करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। और यहाँ पे जो है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मातृभाषा को अपने लेकर आया है जब बालक, तो उसकी बातों को हमको सभी स्वीकार तो करना है कि वह बालक क्या हमसे बात करना चाहता है, क्या कह रहा है, उसकी बात को महत्व देते हैं, महत्व जब रखते हैं, महत्व करते हैं, तो वह जब बालक की बात को सुनते हैं तो बालक का जो उत्साह होता है, जब उसके मन में उत्साह होगा तो वह बालक सीखने की कोशिश करेगा, हर चीज को सीखनी। डी जो है अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि देना चाहिए ना, यह तो जो गलत हो गया ना, उसकी मातृभाषा को, जो मातृभाषा लेकर आया है उसे अधिक महत्व देना चाहिए। ये यहाँ पे पूछा कि नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस बालक की बात को समझना चाहिए, उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए कि बालक क्या कह रहा है और कैसे हम उसे समझाएं। तो हमारा राइट आंसर 7वें का सी सही होता है। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।